बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड, तो इनर नेगेटिव नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती। लेकिन कंपैरिजन जब हम लोग करते, बाहर ज्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पे कम पॉजिटिव है, शायद आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग 10th में, तो नेगेटिव कुछ चीज होती नहीं है। नेगेटिव हम लोग सिर्फ और कंसीडर करेंगे कि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव कम होता है। यहाँ पे पॉजिटिव ही है, यहाँ 50 पॉजिटिव है, यहाँ 100 पॉजिटिव है, तो ये इसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा, तो इसको नेगेटिव बोलूंगा विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो अंदर की मेम्ब्रेन नेगेटिव होती है और बाहर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव होती है, एज ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन आउटसाइड इज मच 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 लार्जर देन इनसाइड। अंदर के कंपैरिजन में बाहर पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा होते हैं। नॉर्मली जब मैसेज कंडक्ट नहीं होता है, जब ऐसे ही पड़ा है न्यूरॉन डेंड्राइट्स, उसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली द आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज पॉजिटिव, द स्टेट इज नॉन एज पोलराइज स्टेट। ये पोलराइज्ड स्टेट है, रेस्टिंग पोटेंशियल या पोलराइजेशन। पोलराइज क्यों बोला है मैंने, क्योंकि पोलैरिटी बाहर और अंदर अलग अलग है, दैट इज पोलराइज स्टेट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको दिखाऊं कि मैंने बता ही दिया आपको। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये डेंड्राइट्स का ये वाला पार्ट देख रहे हैं, उसको मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पे चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, ऑन बीइंग स्टिमुलेटेड, यहां पे किसी ने टच किया, चलो वहां पे सेल है, उस सेल को किसी ने टच किया, तो यहां की जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये वाली चीज, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ऑन बीइंग स्टिमुलेटेड द एक्सॉन मेम्ब्रेन एट दैट स्पॉट बिकम मोर परमिएबल टू सोडियम आयन। उस जगह पे सोडियम आयन अंदर चले जाएंगे, परमिएबल हो जाएगा दोनों साइड से। तो आप सोचो सोडियम आयन अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेज होगा, वो होगा उस जगह पे जहां पे किसी ने छुआ, उस जगह पे देखो इतनी जगह आप देखो चेंज हो गई पोलैरिटी, क्योंकि किसी ने उस जगह पे छुआ, मतलब स्टिमुलेट हुआ, मतलब उन्होंने स्टिमुलस, उसको स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस मतलब एनी चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरॉन आपके कान का है, ऐसा सोचो, आपका कुछ आवाज नहीं आ रहा, बिल्कुल साइलेंस, अचानक किसी ने बोला, चेंज हुआ एटमॉस्फेयर, वो चेंज इस न्यूरॉन ने परसीव किया स्टिमुलस के फॉर्म में। जैसे ही स्टिमुलस मिला, मतलब यहाँ पे जो सोडियम चैनल होती है, सोडियम अंदर आने की एक चैनल होती है, वो खुल जाती है, तो सोडियम का इनफ्लक्स होगा। इनफ्लक्स मतलब सोडियम अंदर आ जाएगा। जैसे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड बढ़ जाएगा तो अंदर का एटमॉस्फेयर ज्यादा पॉजिटिव हो गया। इस स्टेज को हम लोग डीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। ये कौन सा था, पोलराइज्ड, ये डीपोलराइज्ड है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नाम दे रहा हूं ताकि पता चले। ये पोलराइज स्टेट था, नॉर्मल कंडीशन में ये डीपोलराइज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव है तो ये बाजू में चला जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है और दोनों साइड में ऐसा होगा। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, रिपोलराइजेशन। जहां पे नेगेटिव था वहां पे ये पॉजिटिव आयन यहां पे आ गए, तो यहां पे पॉजिटिव हो गया, यहां पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये दोनों का ट्रांसफर होगा। यहां पे पॉजिटिव ट्रांसफर हो गए, जितने ज्यादा थे वो यहां पे आ गए। यहां पे भी ऐसा ही होगा, तो मतलब यहां पे ऐसा हो गया, यहां पे पॉजिटिव आ गया, बाकी तो नॉर्मल है। देखो जो मैसेज हो आगे बढ़ा, डिपोलराइजेशन स्टेट आगे बढ़ा, लेकिन जहां ओरिजिनल इस जगह पे क्या हुआ,
वापस रिपोलराइजेशन हुआ, तो द थर्ड स्टेज इज नोन एज रिपोलराइजेशन, इसको हम लोग रिपोलराइजेशन बोलते। इस तरह से आगे 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 मैसेज जाएगा, और फ्रॉम दीज टू साइटोन में जाएगा, साइटोन से एक्सोन से लेके फिर यहां तक आ जाएगा, तो इसी को मैं कंडक्शन कहता हूं। ठीक है, मैं इसको वापस रीड करता हूं। नॉर्मल आउटसाइड द सरफेस ऑफ न्यूरॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस स्टेट को हम लोग पोलराइज स्टेट बोलते हैं, ड्यू टू द मोर सोडियम आयन आउटसाइड। ऑन बीइंग स्टिमुलेटेड, अब स्टिमुलस उसको मिला, मतलब चेंज कुछ एटमोस्फियर में हुआ। एक्सॉन membrane at that spot become more permeable to sodium ion which moves inside, hence the interior of the neuron become positively charged while outer surface become negatively charged. It causes depolarization. This state is known as excited region, इसको हम लोग excited region बोलते हैं, और कंडीशन को क्या बोलेंगे, depolarized state. This point of depolarization becomes stimulus for the next neighboring. अब यही स्टिमुलस है नेक्स्ट के लिए, जो ये डिपोलराइज या एक्साइटेड जो रीजन है, स्टेट है, सॉरी डिपोलराइज स्टेट है या रीजन है एक्साइटेड रीजन, वही बाजू वाले के लिए स्टिमुलस बन जाएगा। फॉर द नेक्स्ट नेबरिंग एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन विच इन टर्न्स बिकम डिपोलराइज, अब ये डिपोलराइज हुआ। द प्रीवियस एरिया बिकम रिपोलराइज ड्यू टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन अगेंस्ट टू द आउटसाइड। ये थोड़ा बहुत डीप में 11th-12th में आपको सिंपल फॉर्म में मैंने समझाया है, और कुछ मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बस यही पूछेंगे पोलराइज डिपोलराइज क्या है कंडीशन के बारे में, अगर पूछना चाहते हैं तो, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से कंडक्शन होता है। नाउ साइनेप्स, साइनेप्स अब ये है मैसेज, अब न्यूरॉन्स से लेके एक्सॉन टर्मिनल तक आया, नेक्स्ट मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाना है, या तो ब्रेन का मैसेज मसल तक पहुंचाना है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या साइनेप्स बोलते हैं, ऐसा कंडीशन आएगा। फॉर एग्जांपल ब्रेन ने मैसेज दिया कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट हो, ये मसल वाले को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा, यहाँ मसल है, मसल को मैसेज मिलेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये हाथ ऐसा हो जाएगा। या तो फिर एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे जाएगा, वो है, इसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स इज 3 things, एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड या तो हम लोग न्यूरॉन टू न्यूरॉन बोलेंगे तो ये डेंड्राइट है। ठीक है, ये डेंड्राइट है किसी का। तो साइनेप्स इज अ जंक्शनल रीजन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स वेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन इज ट्रांसमिटेड और रिलेड हैंड ओवर टू अनदर न्यूरॉन। एक ऐसा जंक्शन है और एक ऐसी मीटिंग है और एक ऐसी प्लेस है जहां पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज हैंड ओवर कर देता है। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता है दोनों के बीच में। तो साइनेप्स कंप्राइज 2 मेम्ब्रेन होगी, 1 फ्रॉम ईच सेल। तो साइनेप्स में 2 मेम्ब्रेन होगी, दोनों न्यूरॉन की, एक न्यूरॉन की ये मेम्ब्रेन, एक न्यूरॉन की ये मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन जो पहली मेम्ब्रेन है जहां मैसेज आएगा उसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो मैसेज रिसीव करेगा उसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। दोनों के बीच में फ्लूइड होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके, प्री साइनेप्टिक सारा हो गया। नाउ अब क्या होगा, देखो मैसेज यहां तक कंडक्शन हुआ था, यहां जैसे ही मैसेज आएगा तो इसमें वेसिकल होते हैं, मैं यहां पे नहीं दिया टेक्स्ट बुक में लेकिन थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर रहा हूं। इसके अंदर कुछ केमिकल होता है, भरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे ही मैसेज यहां पे पहुंचेगा तो इसमें से केमिकल रिलीज होगा जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, डोपामीन है, बहुत सारे नाम है। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं है लेकिन मैं उसमें जाना भी नहीं चाहूंगा, सिर्फ समझा रहा कि मैसेज यहां से यहां कैसे पहुंचे। तो मैसेज जैसे ही आया तो न्यूरोट्रांसमीटर जंप करके कहां पे आ जाएंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे बाइंड हो जाएंगे, यहां पे बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही इसके साथ बाइंड हो जाएंगे तो वो मैसेज कन्वे करेंगे और ये मैसेज फिर नेक्स्ट पूरे न्यूरॉन में कंडक्शन होगा। इसका मेन फंक्शन क्या है, पूरे साइनेप्स का पहला फंक्शन, हेल्प्स इन passing information from one neuron to the another.
एक न्यूरॉन में से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास करने में हेल्प करेगा। सेकेंड, एडजेसेंट न्यूरॉन जो है बाजू वाला, उसको एक्साइट करेगा बाय न्यूरोट्रांसमीटर। कैसे करेगा? मैसेज ट्रांसफर कैसे करेगा? इसको एक्साइट करेगा। कैसे? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके, केमिकल रिलीज करके। तीसरा, एम्पलीफाइज अ सिग्नल। जो भी सिग्नल आया है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वॉल्यूम हम लोग बढ़ाते तो एम्पलीफाई हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूं और माइक में बोलूंगा तो कितना तेज सुनाई देगा, जितना चाहूंगा उतना। तो सेम थिंग्स है, जो भी मैसेज बहुत लो क्वालिटी का आया ना, उसको भी एम्पलीफाई करके भेज देगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ साइनेप्टिक क्लियर। देखो, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा जिक्र किया है इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे ही मैसेज यहाँ पे आएगा तो कैल्शियम अंदर जाएगा, कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे तो कैल्शियम अंदर इनफ्लक्स होगा। उस कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम अंदर आ गया, उसकी वजह से वेसिकल में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होंगे। प्रेशर बढ़ जाएगा तो रिलीज हो जाएंगे। अब ये सामने वाली मेम्ब्रेन पे बाइंड होंगे और यहाँ पे इंपल्स जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? बाइंड हो गए सारे न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल इसके साइड, बहुत सारी जगह है, साइट है, वहां पे जैसे ही बाइंड हो जाएंगे तो क्या होगा? चेंज इन एटमॉस्फेयर हुआ, स्टिमुलस, वापस मैसेज इसमें जनरेट होगा। मतलब वो केमिकल मैसेज यहाँ पे कन्वे करते हैं कि भाई ये मैसेज आए, फिर डेंड्राइट्स लेके जाएगा, फिर वापस सेल बॉडी में, एक्सोन में। इस तरह से मैसेज को ब्रेन तक, या ब्रेन से मैसेज हर बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट फंक्शन है इंश्योर दैट नर्व इंपल्स ट्रैवल इन ओनली वन डायरेक्शन। इसका दूसरा भी फंक्शन है कि नर्व इंपल्स डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल हो, बाई डायरेक्शनल। वापस न्यूरॉन ने मैसेज भेजा था, वही मैसेज वापस उस न्यूरॉन को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज जितना पढ़ा है, दैट वुड बी इनफ फॉर यू टू। हम लोग यहां तक रोकते हैं क्योंकि थोड़ा हैवी चैप्टर है, अभी भी बहुत इजी है। आगे थोड़ा जो ब्रेन का पार्ट है उसमें थोड़ा समझना मुश्किल थोड़ा सा लगेगा, बाकी तो कुछ है नहीं। ज्यादातर क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में आएंगे, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आएंगे, इसमें पोलराइज डिपोलराइज स्टेट, साइनेप्स में क्या क्या होता है वो, और न्यूरोट्रांसमीटर के नाम याद रखना। एसिटाइलकोलिन आगे आ रहा है, शायद पूछे तो, अदरवाइज तो कुछ ऐसा पूछेंगे नहीं आपको। ठीक है, क्लासिफिकेशन में पूछ सकते हैं। आई में से एक क्वेश्चन आएगा, ईयर में से एक क्वेश्चन आएगा। जो हम लोग सेंस ऑर्गन जब पढ़ेंगे, 2 ही सेंस ऑर्गन हमको पढ़ने हैं, और एक ब्रेन में से क्वेश्चन आएगा। 3-4 क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी पे आएंगे। ये आगे वाले इंफॉर्मेशन आप पढ़ लेना, मैंने 2-3 पेज पढ़ा दिए हैं। और कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क मी इन व्हाट्सएप। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बाकी तो बहुत सिंपल। चलो, तो अब तक नेक्स्ट जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे एंड बायोलॉजी।